सदगुरु है, गुरु है। सदगुरु किसकी भक्ति बताते? सत्य स्वरूप की। और गुरु किसकी बताते? तीन ब्रह्म के 13 लोक और 3 लोक 14 भवन, इनकी गुरु इनकी भक्ति बताते। तो सदगुरु सतस्वरूप की भक्ति बताते। क्या कहते? सदगुरु मिले इसी विध पावे, वो तन को जात घर जावे। सदगुरु मिले इसी विध पावे। बाकी के गुरु आपको ये नहीं बताएंगे। सदगुरु मिला इसी विध पावे, वो तन को जात घर जावे। आद घर, कौन सा आद घर? कौन सा आद घर? सतस्वरूप परमात्मा का घर। 3 आद घर हमको बीच में आते हैं। एक आद घर जो भृगुटी, उसके पहले का आद घर जो परब्रह्म, जहां से हम आते परब्रह्म से, ये भी आद घर ही है। भृगुटी ये भी आद घर है। और हमको सही में जहां जाना है, जिसकी हमको 24 ही घंटे योनि योनि में जिसकी तलाश है, युगों युगों से जिस परमात्मा की हम तलाश कर रहे हैं, और बार बार हम बोल रहे हैं परमात्मा मुझे तुमने मिलना है, मुझे तुमने मिलना है। ऐसा जो पद है, यह आदगर, यानी हमारे आत्मा का आदगर है कौन सा? वो सतस्वरूप परमात्मा, वही आदगर है। ये तो हम यहाँ से पैदा होते, वो विषय अलग है, आदगर वही है। तो वो तन को आदगर जावे, तन खोज के ही आदगर जाया जाता, तन खोज के ही आदगर जाया जाता। और जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सब काय विचारा। और बाकी के गुरु कैसे है? सब फलदायक है, फल देते। आप होम करो फल मिलेगा, आप तीर्थों पे जाओ फल मिलेगा, आप उपवास करो फल मिलेगा, आप जो जो क्रिया करो आपको फल मिलेगा। बट कौन सा फल है वो? ओढ़ काल का फल, मतलब माया का फल, मतलब काल का फल, मतलब पुण्य कर्मों का फल, जो भोगना पड़ता कहाँ? बार बार गर्भ में आके। तो ऐसा सदगुरु का पद है और ऐसा गुरु का पद है। क्या कहते हैं आगे गुरु महाराज? देखो, सदगुरु शरण मोख घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। गुरु सदगुरु अंतर भोगाई, ये समझा दीन कमाई। वाह! अब देखो कितनी बढ़िया चीज है। सदगुरु और गुरु में कितना अंतर है। बहुत बार हम बोलते रहते हैं, ऑपरेशन करते तब इंजेक्शन दे, यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं देता, कोई नहीं देता, तो फिर पेशेंट को बोलते राम राम कर, वो इंजेक्शन दिया कि दुखता, लंबी लंबी सांस ले, राम राम कर, लंबी लंबी। अब कोई पेशेंट पढ़कर, खास लेडीज की बात करता हूँ मैं तुमको, इनको बोला राम राम कर तो फटफट चालू कर देती राम राम। जेंट्स को बोला राम राम कर तो मुंह नहीं उठा, खोलेगा नहीं, ऐसा कैसा पड़ा करेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल 100% सत्य है। तो जेंट्स जल्दी मुंह नहीं खोलते, कोई खोलते बेचारे, ऐसा नहीं, मगर लेडीज तो फट करके चालू कर देती। फिर कोई उसमें थोड़ी सी भक्ति वाली रही तो आम्ही सद्गुरूची भक्ती करतो, आम्ही सद्गुरू म्हणा, ठीक आहे, तुम्ही सद्गुरू म्हणा, तर राम राम म्हणा, साफ सोपा है, सद्गुरू म्हणा, ठीक। तो वह भी सद्गुरु की भक्ति करते। बहुत से लोग बोलते कि सद्गुरु की भक्ति हम करते, हमारा भी सद्गुरु है, हम भी राम राम करते, हम बोलते उनको यार रामस्मरण करा करते, हम भी राम राम करते। तो ये चीजें संसार में होती रहती, मगर वो सद्गुरु और वो राम राम और हम जो यहाँ पे गुरु महाराज बताते हैं, ये राम राम और सद्गुरु में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वही गुरु महाराज कहते सद्गुरु शरण मोह घर पावे। अगर सद्गुरु के शरण में आओगे, ये सद्गुरु के शरण में आए, होगा क्या? मोक्ष। मोक्ष क्या है? परम मोक्ष, परम मोक्ष। यहाँ जाओगे, सद्गुरु के शरण में आओगे तो यह नर नारी, एक नर और दूसरा नर, एक ने सद्गुरु का शरण धारण किया और एक ने सद्गुरु शरण मोख कर पावे, आवागमन रोग सब जावे। गुरु सद्गुरु अंतर हो भाई, जे समझावा दीन कमाई। अब क्या अंतर है दोनों में? एक ने सद्गुरु का शरण धारण किया और कहाँ गया वो? सतस्वरूप के देश में गया, उस अमर देश में गया, उस अजर देश में गया, जहाँ पे 84 लाख योनि नहीं है, जहाँ पे जन्म मरना नहीं है, जहाँ पे गर्भ का दुख नहीं है, जहाँ पे नरक नहीं है, जहाँ पे बुढ़ापा नहीं आता, जहाँ पे आदमी मरता नहीं, जहाँ पे सुख ही सुख है, अनगणित सुख है, मांगने से दुख नहीं मिलता। ऐसा ये अमर लोग हो गया, अमर लोग हो गया। दूसरा ये मर लोग हो गया। जो गुरु के शरण में आएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो 3 लोग 14 भवन या 3 ब्रह्म के 13 लोग, ब्रह्मा जी के देश में जाएगा, विष्णु जी के देश में जाएगा, शंकर जी के देश में जाएगा,
शक्ति के देश में जाएगा, 33 कोटि देवी देवताओं में जाएगा, वापस मृत्यु लोक में आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, फिर पर्व में जाएगा। रहेगा कहाँ पे? काल के देश में। रहेगा कहाँ पे? जहाँ 84 लाख योनि तैयार होती है, बार बार जनती मरती है, और बार बार 84 लाख योनि जल आती है, और सविता है जरूरत है। सद्गुरु शरण मोक्ष कर पावे, आवागमन रोग सब जावे। गुरु सद्गुरु अंतर भो भाई, जे समझावा दीन कमाई। अगर एक ने सद्गुरु का शरण धारण कर लिया, एक ने गुरु का शरण धारण कर लिया, कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया। यह सद्गुरु का शरण धारण किया, ये कहाँ पहुंचा? ये सबका मालिक बन गया। किसका? ये पूरे ओंकार का मालिक बन गया। ख्याल में लाओ जी, इतना सोफा सहज नहीं है ये साथी। देखो आप, जो सद्गुरु के शरण में चले गया, जो सद्गुरु के शरण में चले गया और सतरूप के देश में चले गया और आनंद ब्रह्मी बन गया, गुरु महाराज कहते यह आनंद ब्रह्मी संत यह होनकाल का राजा बन गया। होनकाल में जो जो सुख है उसको सब घर बैठे मिलते, ऐसा वो राजा बन गया। और जो जो यहाँ पे होनकाल में रह गया, वो बार बार दुख के झटके खा रहा, और जन्मने मरने में आ रहा, गर्भ में आ रहा, नरक में जा रहा। कितना दोनों में फर्क है? फक्त डायरेक्शन बदलने से, डायरेक्शन बदलने से। ख्याल में आई चीज? क्या कहते? गुरु सद्गुरु अंतर भो भाई, जे समझावा दीन कमाई। जो जिन्होंने समझा वह दीन कमाई। तो फिर हमको करना क्या है? किसका शरण लेना है? सद्गुरु का शरण लेना। और सभी संसार के लोगों को भी हमको सद्गुरु के शरण की बात करनी है। मोक्ष मिलन की चाह है, सद्गुरु की जो आय। दूजा गुरु सुख राम कहे, सब ही कर्म उपाय। अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको परम मोक्ष चाहिए, तो क्या करना चाहिए? सद्गुरु की जो आए, सद्गुरु के शरण में जाओ। इसलिए आप सद्गुरु को कम समझो मत, बहुत पावरफुल है, मगर हमारे तुम्हारे जैसे रहते, इसलिए फिर लोगों को लगता है चलो कुछ नहीं। उनमें जो सत्ता है, गुरु महाराज ने बहुत जगह लिखा है, ये जो सत्ता इनमें चल रही है, अखंड ध्वनि चल रही है, इनके सामने क्या अवतार और क्या कुछ नहीं है। क्या अवतार कुछ नहीं है, ये कुछ अलग ही है, अलग ही है। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सत्ता को नहीं जानते। गुरु महाराज ने एक साखी में लिखा है, सब कल जाने। कौन सी साखी है वो? ब्रह्मा भीषण लग सोई वे, तीन लोक की कल सब, तीन लोग की कल सब जाने। ब्रह्मा भीषण लग सोई, के सुख राम परम पद प्रगट। सब सुन्यारा होई बे। महाराज कहते ये तीन लोगों की कल सब जाने। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, शक्ति। ये तीन लोगों की हर चीज जानते हैं। कहाँ पे ईट रखी है, कहाँ पे चुना लगाया है, कहाँ पे क्या लगाया है, कहाँ पे क्या लगाया है, क्योंकि इन्होंने बनाया है। तीन लोगों की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने जानी है। मगर इसी में ही सद्गुरु रहते हैं, यही देश में। मगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनको जान नहीं पाते। क्यों? ये परम पद प्रगट अलग है, इनके नॉलेज से अलग है, क्योंकि यह कला सत्स्वरूप परमात्मा की है, जो इनके पास नहीं है, इनके वेद में भी लिखी नहीं है, और इनको समझी भी नहीं है, और समझने में भी आई। और वो कला के लिए बार बार तड़फड़ करते, और बार बार मनुष्य एक ही चाहना करते, हे परमात्मा ये कला मुझे दो, ये कला मुझे दो। इसलिए सद्गुरु की चाहना करते और मनुष्य देह की चाहना करते। और जो जो संत यहाँ से सतरूप के देश में जाते, उनको जाते और प्रणाम भी करते थे, हे परमात्मा इसका तो काम हो गया, मेरा कब होगा। ख्याल में लाओ। तो ऐसी चीज है। तो मोक्ष मिलन की चाह है, सद्गुरु की जो आए। दूजा गुरु सुख राम कहे, सब ही कर्म उपाय। तो दूसरे गुरु क्या करते? कर्मों के उपाय करते। मतलब यह गुरु के साथ रहोगे तो कर्म बढ़ेंगे, और सद्गुरु के साथ रहोगे तो कर्म कटेंगे, और नील हो जाओगे, नील कर्मी बन जाओगे, यहाँ पे और कर्मी बन जाओगे, और पारब्रह्म के अंदर अटक जाओगे। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? माता पिता कुल गोत कुटुंबो, जुड़ जुड़ संग होई। मिन खादे गुरु गोपाल,
कोई बांधा मात पिता सुत कुल गोत्र कुळ गोत्र कुटुंबो, क्या कहते हैं, जुने जुने संघ होई। माता पिता कुल गोत्र कुटुंब हमेशा साथ में रहता हमारे। मनुष्य शरीर के साथ माता रहते, पिता रहते, कुल गोत्र, और मनुष्य शरीर के साथ रहते पूरे 84 में। कुत्ता बिल्लू गार्ड और कहीं पे भी चले जाओ आपको ये चीज मिलेगी। देवी देवताओं के देश में भी ये चीज मिलेगी, समझे। और गुरु गुरु मिनका देह गुरु इनका देह गुरु गोपासी। तो अब ये मनुष्य शरीर मिला है, देवी देवताओं की भक्ति बताने वाले गुरु मिल जाएंगे, महेश जी की भक्ति बताने वाले गुरु मिल जाएंगे, ब्रह्मा जी की भक्ति, शक्ति की भक्ति बताने वाले गुरु मिल जाएंगे, परम की भक्ति बताने वाले गुरु मिल जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि माता पिता कुल गोत्र कुटुंबो जुड़े जुड़े संग होई, और मिनका देह देही गुरु गोपास। आपको मनुष्य शरीर में गुरु भी बहुत मिल जाएंगे, मगर सदगुरु मिलेगा, यानी सतरूप परमात्मा की भक्ति बताने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, कौन सा भेदी जके भली जाने, सबई आड़ा, हाँ हाँ सबई फिरते आड़ा, हाँ हाँ बांधा ओ भाई समझ सोच रहो गाड़ा संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा, भेदी बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो, सबई फिरत है आड़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। इतने संसार में गुरु है, बहुत गुरु है, जहाँ वहाँ गुरु है, हर चीज की भक्ति बताने वाले गुरु है। गुरु महाराज कहते हैं जो भेदी गुरु है, किसका? सतस्वरूप परमात्मा का, सतस्वरूप के देश का। जो भेदी गुरु है मतलब सदगुरु है, उससे से ही समझ, उसी के शरण में जा। जो भेदी गुरु नहीं है उसके शरण में जा मत। ख्याल में है जी? इसलिए गुरु महाराज ने बहुत बढ़िया पद लिखे हुए हैं, हम वो पद लेंगे अभी। इसलिए गुरु महाराज कहते प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार, विश्वा सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार, विश्वा विषय किसु तामा विषय किसु तामे पेरन सार, तामे पेरन हार। सदगुरु तारणहार। देखो अभी सदगुरु तारणहार, तारना है क्या? तारना यानी क्या? ये जो भवसागर है, कौन सा भवसागर? ये होनकाल का, ये होनकाल का भवसागर। मेरे शब्द पे ख्याल रखो, ये कर्मों का भवसागर, यह कर्मों का भवसागर, यह दुखों का भवसागर, यह लोभ का भवसागर, यह क्रोध का भवसागर, यह लालच का भवसागर, यह अहंकार का भवसागर। भवसागर ही भवसागर, ख्याल में रखो, यह सब होनकाल है, भवसागर। गुरु महाराज कहते प्राणियारे सदगुरु तारणहार, विश्वाभिषेक की सुपर तामे फेरसा। तो ये तारना, तारना यानी क्या? तारना यानी यह भवसागर से जो निकालेगा उसको तारना बोलते, जो निकालेगा वो। तो इस भवसागर से कौन निकालेगा? सदगुरु। क्यों निकालेगा बोलो? मुद्दा है उनको। सदगुरु क्यों निकालेगा? मुद्दा लिखा है ना, खुदा लेके आया, उनके पास निज नाम है, उनके पास सत्य शब्द है, उनके पास कुदरत कला है। जो बीज यहाँ जाने के लिए लगता, जो सामग्री, जो लाइसेंस, जो सामग्री यहाँ जाने को लगती है, वह सब सदगुरु के पास है। परवाना सब सदगुरु के पास है। यहाँ पे बाकी गुरुओं के पास वो चीज नहीं है, इसलिए सदगुरु ये तारेंगे। क्या कहते हैं आगे? सामे फेरन सा, उसको क्या कहते हैं आगे?
वेद पुराण पुराण जोया सुन सुन कियो विचार सुन सुन कियो विचार पार ब्रह्म को वेद नाही पार ब्रह्म को वेद नाही त्रिगुण को जसलार त्रिगुण को जसलार प्राणियारे सतगुरु तारनहार सतगुरु तारनहार। वेद पुराण पुराण से जोया सुन सुन कियो विचार। यह वेद किसने बनाए? ब्रह्मा जी ने बनाए। वेद किसने बनाए? महादेव जी ने बनाए। रवे यह जो भी बनाए पुराण, ये जो भी बनाए किसने बनाए? त्रिगुणी माया ने बनाए। त्रिगुणी माया ने बनाए। त्रिगुणी माया ने बनाए। वेद पुराण पुराण से जोया सुन सुन कियो विचार पार ब्रह्म को भेद नहीं। यह त्रिगुणी माया का ही भेद इसमें रखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसमें सत्स्वरूप परमात्मा का, पार ब्रह्म का, यानी आनंद ब्रह्म पार ब्रह्म का दो पार ब्रह्म है। गुरु महाराज में लिखा हुआ है। एक पार ब्रह्म है सुख के साथ, एक पार ब्रह्म है दुख के साथ। जो सुख के साथ पार ब्रह्म है उसको गुरु महाराज ने आनंद ब्रह्म लिखा हुआ है, और जो जो दुख के साथ पार ब्रह्म है उसको पार ब्रह्म या फिर होनकार पार ब्रह्म आप बोल सकते हैं। ऐसे दो पार ब्रह्म है। तो गुरु महाराज कहते पार ब्रह्म को भेद नहीं। यह ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, वेद भेद लभेद पुराण, इसमें परम का भेद नहीं है। उस सतरूप के देश में जाने का भेद नहीं है। क्या का भेद है उसमें? तो त्रिगुण को जसला। ये त्रिगुणी माया जो है, ये त्रिगुणी माया को उसमें महिमा की हुई है, उसी की उसमें तारीफ की हुई है। फिर जैसे ब्रह्मा जी के वेद पढ़ोगे तो आपको ब्रह्मा जी के जगह, ब्रह्मा जी के सतलोक में, विष्णु जी के लोक में, शंकर जी के लोक में परम तक आपको जाने को मिलेगा। इसके परे जाने को नहीं मिलेगा। अगर आप भेद पढ़ोगे तो भेद आपको यही परम के देश में रखेंगे, उसके आगे जाने को नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं क्योंकि इसमें वह कुदरत कला का भेद नहीं है। किसमें? यह वेद भेद का भेद नहीं। तो कुदरत कला का भेद किसके पास है? प्राणियारे सतगुरु तारनहार। गुरु के पास ही कुदरत कला का भेद है। क्या कहते हैं आगे? जोगी देखा जंगम देखा छठ दर्शन बोहार छठ दर्शन बोहार तीन लोक में सब पचारे तीन लोक में सब पचारे अंत काल की तार अंत काल की चार। जोगी देखा, मैंने जोगी भी देखे, मैंने जंगम भी देखे, और छह दर्शनी, जोगी जंगम सेवड़ा, फकीर ब्राह्मण और सन्यासी सन्यासी। जोगी देखा, जंगम में देखा, छठ दर्शन व्यवहार, इनका व्यवहार मैंने सब देखा। गुरु महाराज कहते, ये गुरु महाराज यहाँ पे बैठे बताते, इनका सबका व्यवहार मैंने देखा है। ये करते क्या है? जो जो भी विद्या बताते हैं वो विद्या किसकी है? तीन लोग में सब कुछ हार। तीन लोग, स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल। स्वर्ग में क्या आता? फिर यह 33 कोटि देवी देवताओं का देश, ब्रह्मा जी का देश, विष्णु जी का देश, शंकर जी का देश, शक्ति का देश, चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार सब स्वर्ग में आ जाते। ये मृत्यु लोक और ये पाताल लोक। गुरु महाराज कहते, क्या कहते हैं? इनके जोगी के जंगल के इनके सब मैंने व्यवहार देखे। ये क्या कहते हैं? काय का उपदेश देते हैं? यह परमात्मा का उपदेश देते हैं। 3 लोग 14 भवन का उपदेश देते हैं। अब ये जोगी है, ये जंगम है। अब जोगी खुद संसार के लोगों को उपदेश देता, एक दिन खुद भी मर जाता, संसार के लोग भी मर जाते। फिर मरने के बाद जाते कहाँ पे? 3 लोगों में सब पचहारे। जाते कहाँ पे? एक तो स्वर्ग में जाएंगे, या फिर देवी देवता बाकी देशों में जाएंगे, और फिर आखिर में नरक में आएंगे, फिर 84 लाख योनियों में आएंगे। ऐसे षटदर्शनी इनका ऐसा व्यवहार है। 3 लोग में सब पचहारे। पच के यहाँ तो पच रहे, खूब क्रियाएं कर रहे, खूब चमत्कार परिचय कर रहे, खूब सिद्धांत ज्ञान प्राप्त कर रहे। एंड रिजल्ट क्या हुआ? एंड रिजल्ट नरक में जाना पड़ा, फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ा। तो 3 लोग में सब पचारे, और रहते कहाँ पे? ये 3 लोग नहीं, पच के हार रहे।
तीन लोग नहीं, 55 के आ रहे, अंत काल की चार। काल का चार है ने, अंत परम की चार, परम का चारा, परम का चारा, ये पूरा परम का चारा है। अगर इसके बाहर निकलना रहा तो रानिया